नमस्कार मित्रों और बंधुओं, आज हम बात करेंगे मन पे और हम बात करेंगे कि हम दुखी क्यों हैं। क्योंकि दुख जो है वो मन की ही एक क्रिया है। बाकी विज्ञान की तरफ जाएंगे तो विज्ञान के पास कुछ भी नहीं है। एक स्टेटमेंट में विज्ञान बोलता है माइंड इज ए मेंटल ऑर्गन, एक स्टेटमेंट में विज्ञान बोलता है माइंड इज एन एक्टिविटी ऑफ ब्रेन। तो विज्ञान को भी ये नहीं पता है कि वेदर माइंड इज एन एक्टिविटी और वेदर माइंड इज एन ऑर्गन। अब विज्ञान को ये पता ही नहीं है कि मन एक क्रिया है या एक अंग है। हाँ, यजुर्वेद, अगर यजुर्वेद को आप देखेंगे, सनातन में इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है, वेद में इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है मन का, शरीर का, सूक्ष्म शरीर का। सूक्ष्म शरीर के अंगों के बारे में या सूक्ष्म शरीर के बारे में विज्ञान को कुछ भी नहीं पता। आप मन, आत्मा, कुंडलिनी शक्ति, नाड़ियां, रुद्रवायुएं, इनके बारे में विज्ञान को नहीं पता। अब विज्ञान को छोड़िए, आप यजुर्वेद को देखिए। यजुर्वेद साफ साफ बोलता है कि मन जो है वो जब आप पैदा होते हो तब एक समान अवस्था में होता है, उसको कुछ भी नहीं पता, वो ब्लैंक होता है बिल्कुल। और तब धीरे 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 जैसे जैसे आप ग्रो होते हो, बड़े होते हो, ऐसे ऐसे मन में मेमोरीज भरते हैं, आप अपने कर्मों की मेमोरीज भरते हैं। जहां तक हम दुखी क्यों हैं, इसका जो है वो दो ही वजह है। एक तो हमारा मन निर्बल और दुर्बल है। निर्बल इसलिए है कि देखिए, 6 शक्तियां जो मन की होती हैं, जो संकल्प के मंत्रों से ग्रो होती हैं, वो 6 शिव संकल्पमस्तु के वैदिक मंत्रों से इंसान कोसों दूर हो चुका है। इसलिए मन का निर्बल होना स्वाभाविक सी बात है। तो आज का जो मन है, आज के इंसानों का जो मन है, वो निर्बल है। और दुर्बल भी इसलिए है क्योंकि रुद्राष्टाध्याय के 3रे अध्याय से मन काफी दूर है। अब इसका विवरण मैं बताता हूं। हमारा मन निर्बल और दुर्बल क्यों है? क्योंकि कलयुग है, फिलहाल घोर कलयुग। बुरी भावनाओं में बह रहा है मन और बुरे कर्म शरीर से संपन्न कर रहा है, जिसकी की वजह से भी हमने समय को नाम दे दिया घोर कलयुग। सतयुग के समय में ऐसा नहीं था। सतयुग में आपके जो मन की लगाम है वो आपके हाथों में होती थी, आज नहीं है। आज घोर कलयुग है क्योंकि मन दुर्बल और निर्बल हो गया ना। अब मन प्रबल कैसे हो? मन प्रबल शिव संकल्पमस्तु के 6 मंत्रों से तो हमने मन के 6 पावर्स को ग्रो कर लिया। अब मन को शक्तिशाली, दुर्बल से निर्बल, प्रबल बनाना है तो 17 मंत्र जो हैं वो है 3रे अध्याय के, चंद्रमा के अध्याय के। चंद्रमा का कारक मन होता है और चंद्रमा के अध्याय बोला जाता है, इसको चंद्रमा का अध्याय बोला जाता है। रुद्राष्टाध्यायी पुस्तक का 3रा अध्याय। ये सुनिए, मैं सुनाता हूं आपको किस तरीके से है। संक्रंदनो निमिख एकवीर शतगुंग सेना अजयत कर्मेन्द्र संक्रंदनेन निमिखेण जिष्णुना जुत्करेण दुश्चवनेन धृष्णुना तदिन्द्रेण जयत ततसहद्वन्द्युधौ नर इक्षु हसतेन वृषणं स इक्षु हसतैः स निखङ्गिभिर्वशी स गुंसस्तस्य स युद्ध इन्द्रो अगणेन स गुंगसस्तजित सौमपौ स जुगुरधन्व प्रतिहितभिरसतौ बृहस्पते परिदीयरथेन रक्षौह मित्रान् अपबधमानः प्रभञ्जन्त सेनः प्रमृणो युधौ जयन्नस्माच्च मेद्यवितौ रथौ नाम बल विज्ञं यस्थवीरः प्रवीरः सहस्वन्वजीत् सहमान उग्रः अभिवीरो अभिसत्वः सहो जैत्रमेन्द्ररथमातिष्ठ गोवीत गोत्रभिदं गोविदं वज्रबहुञ्जयन्तमजम प्रमृणन्तमोजसौ
इम गुंग सजत अनुवीर यद्वमिंद्र गुंग सखयु अनुसगुंगर बदवम अभिगोत्रणी सहसगहमानो दयो वीर शतमन्युरिन्द्रः दुश्चवर्णः प्रेतनं खड्गयुध्यस्माकगुंगसेना अवतु प्रयुत्सु इंद्र अवसानेत बृहस्पतिर्दक्षिणा जगिनेः पुर एतु सुमः देवसेनानमभिभञ्जतीनां जयन्तीनां मरुतो जन्तवग्रम् इन्द्रस्य वृषणो वरुणस्य रग्ने अदित्यनां मरुतगुंग श्रद्धा उग्रम् महामनसं भुवनच्यवनङ्गुखु देवनं जयत मुदस्थत उद्धरिखयमघवन्न योधान्युक्सत्वनं मकगनं गुंगसि उद्व्रत्रहन् बलजीनान्युद्धथगनं जयतां जन्तुगुखः अस्माकमिन्द्रः संवृते खुद्वजे ख्वस्माकं जय इखवत्त जयन्तु अस्माकं वीर उत्तरे भवन्त्वस्मा उदेव अवत हवेखु अमीखां चित्तं प्रतिलोभयन्ति ग्रहणं गौनपवे परेः अभिप्रेः निर्दह रतसु शोकैरन्देन मित्रस्तमसस्तचन्ताम् अवसृस्तव्य परव्य पत्तशरभे ब्रह्मसगुंगशीते गच्छव्य मित्रान् प्रपद्य स्वममीखान् कञ्चनो चिकः प्रेतव्य जयतव्य नर इन्द्रो वः शर्म गच्छतु उग्रव्य वः सन्तु भव्य हवो न द्रक्ष्यव्य जथव्य सथ असौजव्य सेना मरुतः परेखव्यमभ्यैति न ओजसव्य स्पर्धमाना तांगौहततमसर्पव्रतेन जथव्यमि अन्यो अन्यन्न जवनन्न यत्र भव्यणः सम्पतन्ति कुमारव्य विशिखव्य इव तन्न इन्द्रो बृहस्पतिरदितिः शर्म गच्छतु विश्वः शर्म गच्छतु मर्माणिते बर्मणं क्षदयमिषु मत्वरजमृतेनानुवस्ताम् उरोर्बरीयो वरुणस्ते कृणोतु जयन्तन्तवनु देवमदन्तु हरिः ओम। ये जो 17 मंत्र हैं, इन मंत्रों से जो मन है अति प्रबल होता है। अति प्रबल, केवल प्रबल नहीं, अति प्रबल होता है। मन की जो लगाम है वो आपके हाथों में होती है। फिलहाल आपका मन निर्बल और दुर्बल है, बुरी भावनाओं में बह रहा है, इसलिए बुरे कर्म संपन्न कर रहा है, और जिसकी वजह से ये समय को भी हमने नाम घोर कलयुग दे दिया। अब मन की दुर्बलता और निर्बलता की वजह से बुरे कर्म हो रहे हैं, और उन कर्मों का फल दुख के रूप में शरीर में, मनुष्य के शरीर को मिल रहा है। साफ सुथरी बात। दूसरी बात, मन दूसरी एक वजह और है जिसकी की वजह से इंसान दुखी है। वो दूसरी वजह जिसकी की वजह से दुखी है इंसान, वो ये है
कि इंसान को ये पता नहीं है कि कौन सा कर्म उसे समझदारी से करना है और कौन सा कर्म उसे होशियारी से करना है। भावना उत्पन्न होती है हमारे हृदय से, मन से टकराती है, मन भावना को विचार के रूप में तब्दील करता है, बुद्धि को देता है, बुद्धि अनेक दिशाओं में सोच के मन को बताती है, मन फिर समझने की क्रिया करता है और अपनी इंद्रियों को आदेश और ऊर्जा देता है और शरीर कर्म संपन्न करता है। अब जो समझदारी और होशियारी है, ये दोनों जो हैं प्रोडक्ट्स, ये दोनों प्रोडक्ट्स हमारे स्कल के हैं, हमारे मस्तिष्क के हैं। एक देखिए, किसी भी कर्म को करने से पहले हमारे मस्तिष्क में दो विचार उत्पन्न होते हैं, करूं या न करूं। एक बुद्धि की सोच होती है, एक मन की समझ होती है। अब आज के युग का इंसान मन की समझ को हावी कर लेता है बुद्धि की सोच पर और शरीर से कर्म संपन्न कर देता है, अथवा बुद्धि की सोच को हावी कर लेता है मन की समझ पर और शरीर से कर्म संपन्न कर देता है। ये परम आवश्यक है इंसान को जानना कि कौन सा कर्म उसे समझदारी से करना है और कौन सा कर्म उसे होशियारी से करना है। देखिए, घर से संबंधित, अपने सगे संबंधियों से संबंधित, अपने मित्रों से संबंधित जितने भी कर्म है आपको समझदारी से करने हैं। बाकी घर से बाहर के जितने भी कर्म हैं, अनजान व्यक्तियों के साथ करने हैं, जो कर्म करने हैं वो होशियारी से करने हैं। बाहर के कर्म, घर से बाहर के लिए परमात्मा ने बुद्धि दी है, घर के अंदर के लिए परमात्मा ने मन दिया है। तो समझदारी और होशियारी का गलत उपयोग, अगर बाहर आपने समझदारी से कर्म किया तो दुख उत्पन्न होना निश्चित है, और घर में अगर होशियारी चलाई तो दुख उत्पन्न होना निश्चित है। तो इसीलिए समझदारी और होशियारी का अगर सही उपयोग कर ले इंसान तो भी दुखों से बच सकता है। इंसान जो है वो दुखी केवल हमने जाना कि दो ही वजह से है। एक ये वजह कि उसका मन निर्बल और दुर्बल है, दूसरी ये वजह कि वो समझदारी और होशियारी का जो उपयोग है वो सही तरीके से नहीं कर पा रहा। और मन को प्रबल बनाने के लिए वो दिव्य ऊर्जा जो कुंडलिनी शक्ति के अंदर है, प्रत्येक शरीर में है, बस कुंडलिनी को जागृत कीजिए और सीधी उसकी पुकार मन को मिलेगी। और जैसे ही वो ऊर्जा मन लेगा, वैसे ही आप देखिए तुरंत आपका मन किस प्रकार से बदल जाता है, ऑन द स्पॉट बदलेगा। इसके लिए आपको केवल और केवल अपने शरीर की कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना है, जो अदृश्य रूप में आपके शरीर में व्याप्त है। प्रत्येक मानव के शरीर में ये व्याप्त है। ये अद्भुत शक्ति है और इसको जागृत करना परम आवश्यक है अगर मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों का अगर आनंद लेना है। तो फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में हम। नमस्कार।